कांग्रेस में आज एक और गद्दार पैदा हो गया। ये कांग्रेस में जो गद्दार पैदा हुआ, ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि मैं राहुल गांधी उनके जो परिभाषा है गद्दार की, उस परिभाषा के आधार पर कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये जो परिभाषा है ये मेरी दुई है, साफ कह रहा हूं। राहुल गांधी जिस परिभाषा के हिसाब से लोगों को बोलते हैं गद्दार, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में आज एक और गद्दार पैदा हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले, इसी हफ्ते, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा था, बीजेपी ने यह कहा कि दरअसल उन्होंने सीधा सिखों पर यह हमला किया है, एक सिख नेता को गद्दार बोला है और ये पूरे सिख समाज का अपमान है, सिखों पर हमला है। उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से तर्क दिए गए, हमने तो एक व्यक्ति पर हमला किया था, हमने तो रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा था, बाकी किसी को थोड़ी कहा था। लेकिन राहुल गांधी ने अगर सिखों पर अटैक नहीं किया था तो आज कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हालांकि वो भी सरदार हैं, सिख हैं, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हैं? ये सवाल आज कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की परिभाषा के अनुसार, और अगर वो सिखों पर हमला नहीं कर रहे थे तो उस हिसाब से नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हुई। हालांकि फिर से कह रहा हूं कि वो भी सिखनी है, तो अब वो क्या गद्दार हैं या नहीं हैं, ये फैसला तो अब कांग्रेस को करना चाहिए। क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू जो कांग्रेस की विधायक रही और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं, उन्हें आज पार्टी से निकाल दिया गया। और उन्हें जो निकाला गया वो इसलिए निकाला गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्हें निकाला इसलिए गया क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले यह कहा था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है वो बिकती है। उन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है। अब ये गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। क्या कांग्रेस में टिकट से लेकर, एक विधायक की टिकट से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक की बोली लगती है, क्या पैसे देकर खरीदे जाते हैं? ये आरोप कांग्रेस पर पहली बार नहीं लगा है, कई बार ये पहले भी आरोप लग चुके हैं। और अब जबकि नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया तो उसके बाद उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था और आज कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उनका निष्कासन का जो फरमान है वो भी कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने सुनाया, जिन पर बकौल नवजोत कौर सिद्धू आरोप है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए दे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी ली। क्योंकि उनका आरोप तो यही है नवजोत कौर सिद्धू का कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपए देकर मिलती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि नवजोत कौर सिद्धू का निष्कासन आता उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा हमला किया, तीखा हमला किया राहुल गांधी पर। और सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी को वो कहा जो हम टेलीविजन चैनलों पर कहने से बचते हैं। सोशल मीडिया पर जरूर राहुल गांधी को लेकर कुछ कुछ टिप्पणियां होती हैं और मैं हमेशा उसका विरोध करता रहा हूं, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ये टिप्पणी की है, एक पूर्व कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की है, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने अपने पप्पू होने पर मोहर लगा दी। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये राहुल गांधी को पप्पू नाम किसने दिया था? राहुल गांधी को पप्पू नाम, राजनीति में पप्पू जो नाम उनको दिया गया, वो दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया। अब आप सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं पंजाब के, पहले वो बीजेपी में थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। और आज उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है, उन्होंने कांग्रेस से निष्कासन होने से पहले जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसमें कहा, राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया
कि वो वास्तव में पप्पू हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने प्रोग्राम में आगे ये खबर देने के बाद मैं ये नाम लेने से परहेज करूंगा, क्योंकि किसी भी नेता पर इस तरह की टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता। लेकिन खबर के हिसाब से मेरे लिए जरूरी था कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने इस तरह का तीखा हमला किया। कुछ और भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कही हैं, कुछ गंभीर राजनीतिक टिप्पणियां की, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो फिर आज मेरा सवाल यही है, एक परिवार कितने गद्दार? कांग्रेस में एक परिवार है, एक परिवार की पार्टी है दरअसल। तो गांधी परिवार और कितने गद्दार? क्योंकि गांधी परिवार के जो साथ है वो वफादार है, गांधी परिवार के खिलाफ जो गया वो गद्दार हो गया, क्योंकि फिर उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं बचती। और गांधी परिवार का विरोध करने के बाद ना आपकी जगह पार्टी में है, ना आपकी जगह कहीं है, फिर आप सीधे सीधे गद्दार हैं। तो एक परिवार और उस परिवार का विरोध करने वाले कितने गद्दार कांग्रेस में, दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं के बयान जो कांग्रेस की नजर में आज गद्दार है, सुनिए। Walking right by. Look at your face. What it looks like. Hello, brother. My face is fresh. Surrender. Don't worry. You come back and surrender. Yes, ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी क्या? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। जो मुझको एक कांग्रेस के वेल विशर, मैंने कांग्रेस 2 महीना पहले छोड़ी। मेरा एक ओपिनियन है, मैंने कहा कि मुझको उनकी सोच से, उनकी सोच की ये जितने लोग पहले से हैं हमारे नेता, ये सब मेरे खानदान की वजह से बने हैं, इन सबको घर बैठा लो, मैं जिसको बनाऊंगा वही नेता होगा। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं तो कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ढिंडोरा पीटती है, डेमोक्रेसी डिसेंट, डेमोक्रेसी डिसेंट। अपने घर के अंदर ही डेमोक्रेसी और डिसेंट को गायब करके रखा है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। जी, मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है, तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। आई डोंट थिंक सो। डेमोक्रेसी नहीं है। नॉट आई डोंट, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। डेमोक्रेसी नहीं है। नॉट आई डोंट, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। तो आपको मैंने तमाम बयान सुनाए। अब क्या राहुल गांधी के परिभाषा के अनुसार ये सभी गद्दार हैं? ऐसे तो मैंने कुछ दिखाए, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। अगर पार्टी छोड़ने वाले, गांधी परिवार का विरोध करने वाले सारे कांग्रेसी गद्दार हैं तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है उन गद्दारों की। लेकिन अगर सिर्फ रवनीत बिट्टू गद्दार हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई आपने एक सिख को गद्दार क्यों कहा?